नमस्कार। पुरानी सह्याद्री पहाड़ियों के बीच सदियों से एक किला खड़ा है, रुद्र किला। हाँ, लेकिन आज इसकी पहचान खूबसूरती से कम और एक अनकही खौफ से ज्यादा है। बिल्कुल। कहते हैं कि सालों पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था यहाँ। हाँ, जिसमें किले के सारे शाही रक्षक मारे गए थे। और लोगों का मानना है कि आज भी आधी रात के बाद उन खंडहरों से चीखें गूंजती हैं। बहुत डरावनी कल्पना है और इसी खौफ और रहस्य पर आधारित है आज की हमारी ये बातचीत। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो है द हॉन्टेड किलाज लास्ट गार्ड नाम की कहानी के कुछ अंश। बिल्कुल, और ये अंश सिर्फ डराते नहीं है, बल्कि उस किले की भयावहता, उसके इतिहास और इंसानी फर्ज और डर के बीच जो कश्मकश होती है उसमें ले जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर आरव देशमुख। हाँ, और उनकी टीम से। हाँ। उनका मिशन है लापता ट्रैकर्स को खोजना, जिनकी आखिरी लोकेशन इसी किले के आसपास मिली थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, गांव वाले उन्हें रोकते हैं, सख्त चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी? कि रात में किले के पास भी मत जाना। उनका सीधा सा डर है किला रात में जाग जाता है। ओहो, किला रात में जाग जाता है, ये अपने आप में बहुत अजीब है। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर हैं, फर्ज है, तो चेतावनी के बावजूद उन्हें जाना पड़ता है। और यहीं से कहानी का असल मतलब, वो मनोवैज्ञानिक पहलू शुरू होता है। सही, ये सिर्फ एक खोजबीन नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्तव्य और डर के बीच का संघर्ष बन जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कहानी के मुख्य हिस्सों को समझें, वो माहौल, वो घटनाएं और वो अनसुलझा अंत। हाँ, बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर, सदमे और ये जो किंवदंतियां बनती हैं उनके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले उन गांव वालों की चेतावनी पर आते हैं। वो सिर्फ बता नहीं रहे थे, वो जैसे मिन्नतें कर रहे थे। हाँ, जैसे उन्हें पक्का पता हो कि वहां खतरा है, असली खतरा। उनकी वो लाइन, किला रात में जाग जाता है, ये सिर्फ वाक्य नहीं लगता, ये जैसे सदियों का जमा हुआ डर हो। बिल्कुल, ये चेतावनी अक्सर सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं होती, ये उस जगह के इतिहास, उसकी आत्मा से जुड़ी होती हैं। जाग जाता है जैसे किला कोई जिंदा चीज हो। हाँ, वही, एक जीवित सत्ता जो खतरनाक है। ये चेतावनियां दिखाती हैं कि बाहरी दुनिया का तर्क वहां काम नहीं करता, किले की अपनी एक अलग भयानक सच्चाई है। और इंस्पेक्टर आरव के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ लापता लोगों की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ ये हाड़ कंपा देने वाला डर, जिसका कोई सबूत नहीं पर एहसास बहुत गहरा है। क्या लगता है आपको, उन्होंने इसे सिर्फ अंधविश्वास माना होगा या थोड़ा डर उनके मन में भी बैठ गया था? देखिए, ऊपर से तो शायद अंधविश्वासी कहा होगा, एक पुलिस ऑफिसर है, तर्क से सोचेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब चेतन में ऐसी बातें असर कर जाती हैं, खासकर जब आप उस जगह पहुंचते हैं और माहौल वाकई अजीब लगता है। तो वो डर कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, वो रहता है, फर्ज आगे बढ़ाता है, पर वो डर हर आवाज, हर परछाई को ज्यादा बड़ा बना देता है। पूरी तरह प्रभावित रहना मुश्किल है। और जैसे ही टीम किले के अंदर पहुंचती है, कहानी बताती है कि माहौल एकदम बदल गया। कैसे? हवा ठंडी और भारी हो गई, सांस लेना भी मुश्किल, और गलियारों से अजीब सी फुसफुसाहटें। फुसफुसाहटें? हाँ, धीमी आवाजें जिन्हें सिर्फ हवा का शोर मान लेना मुश्किल था। ये तो क्लासिक हॉरर सेटअप है। अनिश्चितता। बिल्कुल। और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो इस वीराने के दावे को गलत साबित करता है। क्या? ताजे पैरों के निशान। ताजे निशान वीरान किले में? हाँ, और वो निशान सीधे किले के अंधेरे पुराने तहखाने की ओर जा रहे थे। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अब ये सिर्फ वहम नहीं रहा। सही। कोई हाल ही में वहां गया है। कौन? क्या वो लापता ट्रैकर्स या कोई और? यही सवाल डर को और बढ़ा देता है। वीरान किले में कोई अनजाना, वो खतरे का ही निशान है। ये निशान उम्मीद भी दे सकते थे कि ट्रैकर्स मिल जाएंगे, लेकिन तहखाने की तरफ ये तो अशुभ लगता है। हाँ, पुराने किलों के तहखाने वैसे भी उनमें कुछ अच्छा नहीं छुपाता अक्सर। सही कहा, तहखाना हमेशा रहस्य, दबे हुए राज, खतरे का प्रतीक रहा है। अंधेरा, बंद, जैसे किले का कोई काला अतीत वहां छुपा हो। बिल्कुल। तो निशानों का तहखाने की ओर जाना मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है। कहानी हमें तैयार कर रही है। और फिर वही होता है, टीम तहखाने के पास पहुंचती है कि अचानक अंधेरे से एक चीख गूंजती है। चीख? हाँ, और टीम का एक सदस्य हवलदार पाटिल गायब। गायब मतलब आंखों के सामने? हाँ, बस एक पल की चीख, फिर खामोशी, और पीछे सिर्फ उसका रेडियो जमीन पर पड़ा मिलता है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, अब वो सचमुच हमला कर रहा है। एक साथी का यूं गायब हो जाना
टीम का मनोबल तो टूट गया होगा। बिल्कुल। और वो गिरा हुआ रेडियो, वो जैसे उस आदमी का आखिरी निशान हो। और ये भी दिखाता है कि अब वो बाहरी दुनिया से कट चुके हैं, किले के अंदर फंसे हुए हैं। उस पल की दहशत, एक साथी अंधेरे में खो गया और फिर वो सन्नाटा, चीख से भी ज्यादा डरावना। हाँ, और ऐसे अनुभव के बाद सब बदल जाता है। भरोसा टूटता है, डर हावी होता है। हर साया दुश्मन लगता होगा। बिल्कुल। अब वो सिर्फ ट्रैकर्स को नहीं ढूंढ रहे, वो खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफी नहीं था, कहानी और भी डरावनी हो जाती है। वो जमीन पे पड़ा रेडियो, हाँ, क्या हुआ उसका? वो अचानक अपने आप चालू हो जाता है। अपने आप? हाँ, और उससे एक अजीब, बिगड़ी हुई, जैसे घिसटती हुई आवाज आती है। कैसी आवाज? और वो आवाज बार बार एक ही संदेश दोहरा रही थी, हम कभी नहीं गए, हम कभी नहीं गए। ओ माय गॉड, हम कभी नहीं गए। हाँ, ये सुनकर तो इंस्पेक्टर आरव और बाकी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये कहानी का शायद सबसे डरावना पल है। टेक्नोलॉजी का फेल होना और फिर उसका ऐसा माध्यम बन जाना। हाँ, जिस चीज पर भरोसा करते हैं वो ही धोखा दे जाए। और वो आवाज बिगड़ी हुई, न पूरी तरह इंसानी न गैर इंसानी, वो बीच की स्थिति ज्यादा खौफनाक होती है। और वो संदेश, ये हम कौन है? वही शाही रक्षक? शायद यही सबसे सीधा अनुमान है, वो मारे गए रक्षक जो सदियों बाद भी किले पर अपना दावा जता रहे हैं। ये सिर्फ उनकी मौजूदगी का ऐलान नहीं, ये एक तरह का शाप लगता है। बिल्कुल, कि अतीत मरा नहीं है, वो यही है, वर्तमान पर हावी होने को तैयार। ये इंस्पेक्टर और टीम को बता रहा है कि तुम घुसपैठिए हो, ये मौत की जगह है, जिंदगी की नहीं। क्या इसकी कोई और तार्किक व्याख्या हो सकती है? कोई मजाक या रेडियो में खराबी? कहानी जिस तरह से इसे पेश करती है, वो इसे अलौकिक ही बनाती है। माहौल, घटनाएं, बिगड़ी हुई आवाज, संदेश का दोहराव, किले का इतिहास, सब मिलकर तार्किक व्याख्या को कमजोर कर देते हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर किले के प्रेत बाधित होने की बात को पक्का करता है। सही, ये डर को तर्क से बहुत आगे ले जाता है। इस रेडियो संदेश के बाद हमें ज्यादा पता नहीं चलता कि उस रात और क्या क्या हुआ। बस अगली सुबह का जिक्र है। हाँ, भोर होती है, सूरज निकलता है और किले के गेट से सिर्फ एक आदमी बाहर आता है, लड़खड़ाता हुआ, इंस्पेक्टर आरव देशमुख। अकेले। लेकिन वो पहले वाले इंस्पेक्टर आरव नहीं लगते। चेहरा एकदम सफेद, पसीने में तर, कांपते हुए। और आंखें, कहानी आंखों के बारे में कुछ कहती हैं? हाँ, कहानी कहती है कि आंखें बिल्कुल खोखली थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। ये बहुत शक्तिशाली इमेज है। ये उस रात की भयावहता को बिना कुछ कहे बयान कर देती है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके। वो खोखली आंखें, ये सिर्फ डर नहीं, ये शायद आत्मा का टूटना है। हाँ, और वो अकेले लौटे, मतलब बाकी टीम, ट्रैकर्स, सब किले में ही रह गए। उनका बचना भी एक तरह की हार है। और सबसे अजीब बात, उस सुबह के बाद इंस्पेक्टर आरव ने कभी एक शब्द नहीं बोला। खामोश हो गए, पूरी तरह, जैसे उनकी आवाज भी उसी किले के अंधेरे में खो गई हो। ये चुप्पी, इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद जो देखा वो इतना भयानक है कि बताया नहीं जा सकता, या शायद ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उस अनुभव को दोबारा जीने से बचने का तरीका। हाँ, और ये चुप्पी उन्हें दुनिया से अलग कर देती है, उसी किले के रहस्य में कैद कर देती है जिससे वो बाहर निकले थे। जाहिर है, इस केस का कोई हल नहीं निकला, लापता लोगों का कोई पता नहीं चला। सरकारी फाइलों में अनसुलझा लिख दिया गया। हाँ, मामला बंद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, यहीं से लोक कथा, किंवदंती का जन्म होता है। जब तर्क फेल हो जाता है, जवाब नहीं मिलते, तो लोग कहानियों से खाली जगह भरते हैं। बिल्कुल। अनसुलझा टैग रहस्य को और गहरा कर देता है। आरव की चुप्पी, लोगों का गायब होना, ये सब मिलकर किंवदंती के लिए जमीन तैयार करते हैं। और वो किंवदंती क्या है? किंवदंती ये है कि उस रात के बाद से रुद्र किले के खंडरों में एक नया साया दिखता है। कैसा साया? एक परछाई, पुलिस की वर्दी पहने हुए। पुलिस की वर्दी? हाँ, और लोग उसे कहते हैं प्रेत बाधित किले का आखिरी पहरेदार। और मानते हैं कि ये इंस्पेक्टर आरव हैं। हाँ, या जो कुछ भी वो अब बन चुके हैं। ये तो बहुत ही दुखद और डरावना अंत है। जो बचाने गया वो खुद ही उस जगह का हिस्सा बन गया। यही इस कहानी की विडंबना है। एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर का एक प्रेत बाधित प्रहरी में बदलना। वो आखिरी पहरेदार बन गया, पर जिंदा लोगों का नहीं, शायद किले के रहस्यों का। ये आखिरी पहरेदार का मतलब क्या हो सकता है? क्या वो रखवाली कर रहा है या खुद फंसा हुआ है? यही तो किंवदंती की खूबी है। ये व्याख्या के लिए खुली होती है। पहरेदार रक्षक भी हो सकता है, कैदी भी। क्या वो दूसरों को अंदर आने से रोक रहा है
या वो खुद उसी श्राप में बंध गया है? कौन जाने। और उसका वर्दी पहनना कानून का प्रतीक अब डर का प्रतीक बन गया है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमारे पास एक प्रेत बाधित किला है, हाँ। एक खूनी इतिहास, एक पुलिस जांच जो त्रासदी बन गई, गांव वालों की चेतावनियां जो सच निकली, एक भयानक रेडियो संदेश और इंस्पेक्टर का वो परिवर्तन जो उसे इंसान से किंवदंती बना देता है। हाँ, प्रेत बाधित किले का आखिरी पहरेदार। ये कहानी ऊपर से भले हॉरर लगे, पर इसमें कर्तव्य, डर, सदमा और किंवदंतियों के बनने जैसे कई गहरे विषय हैं। ये दिखाती है कि कैसे कुछ अनुभव इंसान को और उसके आसपास की दुनिया की कहानियों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या सोचने पर? यही कि जब कोई कहानी या किंवदंती किसी जगह से ऐसे जुड़ जाती है, जैसे रुद्र किले और उसके आखिरी पहरेदार की कहानी, तो क्या वो जगह खुद उस कहानी को जीने लगती है? क्या लोगों का वो सामूहिक विश्वास, वो डर, उस किले के माहौल को सच में और ज्यादा भयानक बनाता है? मतलब क्या किंवदंतियां सिर्फ बताती हैं या बनाती भी हैं? हाँ, बिल्कुल यही। क्या वो सिर्फ अतीत का बयान है या वो भविष्य को भी आकार देती हैं, उस जगह की ऊर्जा को बदल देती हैं? इंस्पेक्टर आरफ के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना थी या एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत जो अब भी जारी है? कौन कह सकता है। यह सवाल शायद हमेशा रुद्र किले के खंडरों में गूंजता रहेगा।